नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको कवच का उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और हम कहाँ कर रहे हैं, आप सबकी जानकारी के लिए आज हम बताएंगे आपको। सामने कवच की 200 लीटर बनी हुई टंकी जो आज से 30 दिन पहले हमने इसको बना के रखा था। किसान साथियों, जब भी आप कवच घोल को स्प्रे के लिए फंगिसाइड के रूप में या किसी पेड़ के कटे अंग पर इसका कवर करने के लिए आपको इसको काम में लेना है, तो इसका उपयोग आपको बहुत ही सरल तरीके से करना अब आप सीख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अंदर एक लोहे की पाइप हाथ में पकड़ी हुई देख रहे हैं। जब भी आप 25 से 30 दिन पुराना कवच घोल स्प्रे टंकी में भर के आपको किसी भी फसल के ऊपर छिड़काव करना है या ज़मीन में देना है, तो डॉक्टर चंद्रा जी के कहे अनुसार इसके अंदर एंजाइम की एक ऊपर परत आती है और कुछ एंजाइम नीचे पेंदे में जम जाते हैं, जो कि एक लेयर जैसा बनता है। वो जो पेंदे में जमे बैक्टीरिया, जो प्रोटीन, जो एंजाइम है, वो पूरे बैरल के अंदर लकड़ी से या लोहे की पाइप से, जैसे कि ऊपर नीचे किया जा रहा है, पूरा अंदर दबाएं, ऊपर नीचे करें, अंदर ऑक्सीजन जाने दें, जोर से करें, दबाएं और दबाएं, इसके अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो इसके पेंदे में 25 दिन तक एंजाइम बना और जो नीचे पेंदे में बैठा, इसको ऊपर नीचे करने से नीचे जमे एंजाइम पूरे बैरल के अंदर अपनी कॉलोनी को बिखेर लेंगे और हमें अच्छे एंजाइम की गुणवत्ता स्प्रे के लिए मिलेगी। अब हम इस घोल को बिना कोई सॉल्यूशन मिलाए, बिना अतिरिक्त पानी मिलाए, बेर की फसल के ऊपर कटिंग जो की है, उस कटिंग के ऊपर फंगस ना आए, क्योंकि अक्सर अनार के बगीचे हो या बेर के बगीचे हो, जब उनकी प्रूनिंग की जाती है हार्वेस्टिंग के कुछ समय बाद, तो विज्ञान के अनुसार कटे हुए बाग में फंगस पैदा ना हो, इसके लिए उसके ऊपर COC यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप COC पूरा न लेके केवल कवच घोल 15 लीटर पंप में डाल के इसमें बिना पानी मिलाए, जो 25 से 30 दिन पुराना है, वो इसके अंदर पूरा डालना है। और जो बाल्टी है, अलग आपने जो चूने का पानी बनाया, ये आप चूने का पानी बना हुआ देखें, ये चूने हुए पानी को, ये चूने का पानी एक बार इसको आप ऊपर से नीचे रोटेट करें। ये इसके अंदर जो कैल्शियम के गुण थे, अब ये फिर से इसके अंदर सक्रिय अवस्था में आ गए। बिना पानी मिलाए किसी भी पौधों की आपने कटिंग करी, चाहे वो हार्ड कटिंग हो, रिफिल कटिंग हो, पेंसिल कटिंग हो, पंजा कटिंग हो, कोई भी कटिंग आपने करी, तो अब आपको बिना COC, बिना महंगे खर्चे के, केवल कवच का घोल ही उसके ऊपर छिड़काव करके आप उस कटे तने के अंदर जा रही फंगस को पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। अब इसके अंदर बाल्टी से आप कवच भरें, ये अंदर जो लिक्विड भरा है आप इस आपकी टंकी के अंदर भरें, पूरा भर लें। 15 लीटर का स्प्रे पंप अगर आप किसी भी फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं या फंगीसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो 25 दिन पुराने बने कवच के घोल में, जैसे कि हमने पहले आपको इसको हिला दिया ताकि इसके एंजाइम हमें पूरे मिल जाए और अच्छे काम करें। और ये चूने का पानी जो है, अनुमानित हम 200 ml इसके अंदर मिलाएंगे और कटिंग किए गए पौधों पर हम इसका छिड़काव करेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे खेत में, जहाँ बेर के पौधे हार्ड कटिंग की और इसके ऊपर हम कैसे इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। चलिए खेत में। तो किसान साथियों, अब आ गए हैं हम सीधे उस बेर के खेत में, जहां समय पर इन्होंने हार्ड प्रूनिंग कर ली, बची हुई शाखाओं को इन्होंने साइड में निकाल लिया और जो पत्ते थे, पत्ते इन्होंने निकाल के बारीक टहनियों को
इन्होंने यहाँ इकट्ठा कर लिया। और अब हर बार ये, इससे पहले जब कवच नहीं था हमारे पास, तो हम इन पौधों के उपज प्रूनिंग के बाद सीओसी यानी नीला तोता और चूने का घोल बनाकर हम छिड़काव करते थे। थोड़ा महंगा पड़ता था, पर अब ये जो कवच है, इस कवच को 25 दिन पुराना बना के इसके अंदर चूने का पानी डालकर हम इसके ऊपर फंगस न लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा बगीचा है और आप कटिंग कर रहे हैं और आधा बगीचा कटिंग हुआ और रात में अकस्मात बरसात आ गई, तो बरसात के कारण ये ताज़ा कटे हुए अंग, इसके अंदर बैक्टीरिया, ये जो ताज़ा कटे हुए अंग है, यहाँ बैक्टीरिया जाने का डर रहता है, तना सड़ने का जो डर रहता है, काला जल्दी पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए इसको प्रोटेक्ट हम करेंगे, तो हम चालू करने जा रहे हैं। 15 लीटर का स्प्रे पंप है, आप देखें ये 15 लीटर का स्प्रे पंप है। इस स्प्रे पंप के माध्यम से पूरे पौधे को अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे पौधे के ऊपर कवच के घोल का छिड़काव कर रहे हैं। आगे के पौधे को हम आपको दिखाएंगे। दबा के कर दीजिए, पूरे जिधर जितने भी शाखाएं हैं उनके ऊपर आप पूरा स्प्रे कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर फंगस ना आए और न ही कोई इसके ऊपर दूसरा रोगों का प्रकोप आए जब नई फूटान हो। समय समय पर 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर आप फिर से कवच का घोल छिड़काव करते रहें, जैसे कि आज कर रहे हैं। बेर के पौधों की समय पर प्रूनिंग के बाद फंगस ना आए, स्प्रे पंप से स्प्रे किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अगर आप अनार की बागवानी या फिर कोई भी बागवानी कर चुके हैं और आप हार्वेस्टिंग के बाद उसके ऊपर सीओसी इस्तेमाल करने वाले होते हैं, तो सीओसी की जगह केवल ये 300 रुपये का कवच जो है ये लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। और ये एक बार नहीं, 300 रुपये का उत्पाद केवल एक बार खरीदना और 5 साल के लिए चलता है। 5 साल तक ही मल्टीप्लाई होता है। तो आप 5 साल तक लगाए पौधों में जब भी प्रूनिंग करने वाले होते हैं या उसमें फंगस का प्रकोप है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर आवरण चढ़ाने के लिए, एक झिल्ली चढ़ाने के लिए आप ऐसा ज़रूर करें। धन्यवाद।